बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि डिस्क्राइब द स्टेप्स यू वुड टेक टू ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज शोन। आपने जब भी इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ में करना होता है तो उसके लिए आप जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं थ्योरी की फॉर्म में। वैसे हमने 4.2 में प्रैक्टिकली ये किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे हमें एक ही इनइक्वालिटी दी जाती थी, यहाँ पे हमें दो इनइक्वालिटीज़ दी जाएंगी। तो ये जो दो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना होता है, इसको जो ग्राफ बनाना होता है, वो हम क्वेश्चन नंबर 3 में प्रैक्टिकली भी करेंगे, लेकिन अभी हम इसके स्टेप्स को थ्योरी के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये कहाँ पे है और कैसे इनको हम लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो आपने आ जाना है अपने बुक के पेज नंबर 93 पे। 93 पे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, इन्हीं को आपने यहाँ पे लिख देना है क्वेश्चन नंबर 1 में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में भी आपको दो इनइक्वालिटीज़ ही दी गई हैं, जिनको यहाँ पे सॉल्व भी किया है और साथ ही इसके स्टेप्स भी लिखे गए हैं। तो स्टेप 1 में ये है कि जब भी हमने ग्राफ करना होता है दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेम कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। अच्छा, हम इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। हमें दो वेरिएबल्स अगर दिए जाते हैं तो उनमें से एक वेरिएबल को हम सेपरेट रखते हैं और बाकी को दूसरी फॉर्म में दूसरी साइड पे इक्वल के ले जाते हैं। अब वहाँ से हम एक एक नंबर पुट करते जाते हैं और एक एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते जाते हैं। ऐसा ही होता है, हमने पहले 4.2 में ऐसे ही किया था, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमने एक इनइक्वालिटी को बनाया था इस तरह। अब हमने दो इनइक्वालिटी को बना के, और जब दो इनइक्वालिटीज़ बनेंगे ना तो फिर वो देखें, जैसे ये यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसमें जैसे ये दो लाइन्स है ना, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, तो ये दो इनइक्वालिटीज़ के हैं। पहली ये हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि हम दोनों इनइक्वालिटीज़ को ये जो ग्राफ होता है उसके अंदर बनाते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स पे, यानी कि ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर जब बना लेते हैं, जब उसके जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स यानी कि जब उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, स्टेप 2, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ईच इनइक्वालिटी। आपने क्या करना है, हर इनइक्वालिटी के सोल्यूशन निकालना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपने क्या करना है, उसके नंबर्स निकालने, उसके जो पॉइंट्स होंगे वो निकालने, फिर वो यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। अब जब वो ड्रॉ हो जाएंगे तो ये दो लाइंस बन जाएंगी। प्रेफरेबली टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट टू डिसाइड द सोल्यूशन रियल। इसका मतलब है कि अब आपने टेस्ट करना है 0 0 से, ये जो यहाँ पे पॉइंट होता है ना 0 0, इससे आपने टेस्ट करना है और बताना है कि आपकी जो शेड है, मतलब ग्राफ में जो शेड है वो कहाँ पे होगा, ठीक है। तो वो शेड जो है वो यही डिसाइड करता है कि आप टेस्ट करें 0 0 के साथ। जब आप 0 0 से टेस्ट करते हैं तो पता लगता है कि हमने कौन से रीजन पे शेड करना है, कौन से एरिया पे शेड करना है। प्रेफरेबली का मतलब है कि हम ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं कि आप 0 0 को उठाएं, लेकिन जैसे ये आप ये वाला पॉइंट है, इसमें 0 और 0 से ये हट के है, ठीक है, तो 0 0 से बिल्कुल हट के हैं। तो आप ज़्यादा कोशिश यही करें कि जो बार बार वाले हैं ना, ये यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं बार बार वाले, फॉर एग्जांपल अब फर्स्ट है ना, ये पहली इनइक्वालिटी की ये वाली लाइन है, ठीक है। अगर ये लाइन है तो आपने इस लाइन से हट के, इस लाइन से हट के इस साइड पे आपने क्या कर लेना है, बना लेना है। कोई भी दो पॉइंट्स उठा लें इस साइड से। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब अब ये वाली जैसे पॉइंट है, ये 0 से बिल्कुल हट के, तो आप इसको 0 0 से टेस्ट कर लें। तो वो जब हम क्वेश्चन नंबर 3 में बना रहे होंगे तो मैं आपको हर पार्ट से गाइड करूंगी कि यहाँ पे आपने कैसे इसको किस फॉर्म में बनाना है, यानी कि आपने किस चीज़ से इसको टेस्ट करना है। तो ये हमने सेकंड स्टेप पढ़ लिया, यहाँ से हमें पता लग गया हमने शेड कैसे करना है। अब स्टेप 3 में क्या होता है कि द ग्राफ ऑफ द सिस्टम इन द इंटरसेक्शन ऑफ द टू हाफ प्लेन्स। अब क्या होता है कि हमने जब ये शेड कर लिए तो इसके बाद हमें ये पता लगता है कि इन दोनों में से कॉमन क्या है, ठीक है, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। अब हमने यहाँ पे ये दोनों जो बनाए हैं, शेड्स जो किए हैं, इसमें से क्या कॉमन है। आप इस शेड पे देखें, एक आपकी ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। अब देखें, इस ये जो लाइन है इसके अंदर ये वाला रीजन नहीं है,
और ये जो लाइन है इसके अंदर ये वाला रियल नहीं है। इसका मतलब है कि इन दोनों को अगर हम देखें तो इनमें कॉमन ये वाला शेड बनता है, ठीक है, ये शेड इसमें से कॉमन है। तो ये आ गया हमारे पास, दिस डार्क शेडेड रीजन इज अ सोल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज। इसका मतलब है कि ये जो दोनों इनइक्वालिटीज हैं इनका जो हमारे पास इंटरसेक्शन है या इनका दोनों का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास ये वाला है। इसमें आप ये वाला ना लिखें विच इज शेडेड डार्क, आप सिर्फ यहाँ तक इसके 3 स्टेप्स जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 में लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको स्टेप्स से समझ भी आ गया होगा कि हमने इसको किस तरह सॉल्व किया है या किस तरह आगे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या है कि टेल वेदर द ऑर्डर्ड पेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। आपने ये जो पेयर्स आपको बना के दिए गए हैं इनको आपने पुट करना है ये आगे इन इक्वालिटीज़ में। इसी तरह बी पार्ट है, इसमें भी आपको 4 ये ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं, आपने इनको पुट करना है इस वाली दोनों इन इक्वालिटीज़ में। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो स्टार्ट वाला पॉइंट होता है ऑर्डर पेयर में वो एक्स का होता है और जो सेकंड वाला होता है यानी कि एंडेड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वाई का होता है। अब हम इन सारों को पुट करते हैं इन दोनों इन इक्वालिटीज़ के अंदर और देखते हैं कि कहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है वो ट्रू होता है और कहाँ पे फॉल्स होता है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, 3 1 को चेक करना है इन दोनों इन इक्वालिटीज़ के अंदर। चेक करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको चेक किया है। सबसे पहले 3 1 को चेक करना था तो ये 3 1 मैंने लिखा है और दोनों इनइक्वालिटीज़ को लिख दिया है। पहली है x प्लस वाई इज़ लेस देन 1 एंड x माइनस वाई इज़ लेस देन 2। अब यहाँ पे देखें एक साइड पे मैंने 3 को पुट करना था और y की जगह मैंने 1 को पुट करना था, तो ये आ गया 3 प्लस 1 इज़ लेस देन 1 एंड 4 इज़ लेस देन 1। क्या 4 1 से लेस है? नो, इसका मतलब है ये फॉल्स है। इसी तरह x माइनस वाई इज़ लेस देन 2, 3 माइनस 1 इज़ लेस देन 2, यहाँ पे 2 आ गया, 2 इज़ लेस देन 2, नो 2 इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया फॉल्स। ये दोनों फॉल्स हैं, इसका मतलब है कि ये जो 3 1 है ये इन दोनों इन इक्वलिटीज़ का सोल्यूशन नहीं है। सेकंड हमारे पास क्या है, 0 0, तो 0 0 को भी मैंने ऐसे ही सॉल्व किया, x की जगह भी 0 को पुट किया, y की जगह भी 0 को पुट किया है। तो x की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह 0, y की जगह 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या 0 जो है वो लेस है 1 से और 0 लेस है 2 से? यस, 0 ये 1 से भी लेस है और 0 2 से भी लेस है। इसका मतलब है दोनों का आंसर क्या है? यस, ट्रू। तो ये आ गया। सो 0 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इसका जो था वो है चेक -3 एंड 1। अब यहाँ पे देखें x प्लस वाई इज लेस देन 1 एंड x माइनस वाई इज लेस देन 2, -3 और ये आ गया 1। इसी तरह -3 ये आ गया माइनस और ये वाला 1 इज लेस देन 2, माइनस प्लस माइनस और ये 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो ये -2 आ गया। क्या -2 लेस देन है 1 से? यस, याद रहे जब हमारे पास नेगेटिव नंबर में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, वो वाला छोटा हो जाएगा। बेशक वो बड़ा होगा लेकिन वो छोटा कर, यानी कि वो जो छोटी वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी और जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी नेगेटिव नंबर्स में। तो ये देखें वैसे तो वैल्यू 2 इज ग्रेटर देन 1 है, लेकिन अगर हमारे पास माइनस आ गया तो -2 इज लेस देन 1, ये यस है यानी कि ये ट्रू है। x माइनस वाई इज लेस देन 2, इसमें देखें -3 माइनस 1 इज इक्वल टू -4 आ गया। -4 लेस देन है 2 से, सेम वही प्रोसीजर होगा। -4 है यानी कि नेगेटिव नंबर है तो -4 हमारे पास छोटा होगा और 2 बड़ा होगा क्योंकि वो पॉजिटिव में है। तो ये हमारे पास आ गया है यस, यानी कि ये ट्रू है। इसका मतलब है कि -3 और 1 भी सोल्यूशन है इन दीज इक्वालिटीज का। अच्छा जी, ये है लास्ट हमारे पास 4 एंड 1, इसका चेक करते हैं। x प्लस वाई इज लेस देन 1 एंड x माइनस वाई इज लेस देन 2, तो ये आ गया 4 प्लस 1 इज लेस देन 1 एंड 4 माइनस 1 इज लेस देन 2, 5 इज लेस देन 1, 5 लेस देन 1 है? नो, ये हमारे पास पॉजिटिव में है दोनों, इसका मतलब है 5 ग्रेटर है और 1 स्मॉलर है, तो इसका मतलब हुआ ये हमारे पास फॉल्स है। 3 इज लेस देन 2, यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है, 3 ग्रेटर है 2 से, तो यहाँ पे लेस बताया जा रहा है, इसका मतलब है ये फॉल्स है। और इससे प्रूव हो गया है कि जो 4 1 है वो भी इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास 0 0 एंड यहाँ से -3 एंड 1 जो हैं वो इन
दीज इक्वालिटीज़ के सोल्यूशन हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट को। इसमें देखें हमारे पास ये 4 ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं और इनको हमने देखना है इन दो इनइक्वालिटीज़ के साथ। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने 1 एंड -1 को चेक करना है, तो ये है 1 एंड -1। यहाँ पे हमारे पास आया है 2x - y इज़ लेस देन इक्वल टू 5 एंड x + 2y इज़ ग्रेटर देन 2। ये हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं जिनके अंदर हमने 1 एंड -1 को पुट करना है। ये आया है 2x की जगह 1 आ गया, y की जगह -1 आ गया, तो ये 2 1 टाइम 2 माइनस माइनस प्लस एंड 1, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। इज 3 इज लेस देन इक्वल टू 5? नो। यहाँ पे देखें 3 जो है ये हमारे पास पॉजिटिव है और 5 भी हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है 3 इज स्मॉलर देन 5 और ये यहाँ पे ठीक लिखा गया है, तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। x + 2y इज ग्रेटर देन 2, 1 + 2 y की जगह -1 आ गया, 2 × -1 इज इक्वल टू -2, 1 - 2 इज इक्वल टू -1, -1 इज ग्रेटर देन 2? नो। क्यों? क्योंकि हमारे पास माइनस जो है वो -1 है ना यहाँ पे, तो ये नेगेटिव नंबर है इसलिए -1 इज लेस देन 2। पॉजिटिव है वो वाला इसलिए लेस देन है ये, तो ये हमारे पास आ गया नो। इसलिए अगर एक भी सोल्यूशन हमारे पास नहीं होगा तो वो जो होगा 1 और -1 वो दोनों इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता, यानी कि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर एक भी बीच में से फॉल्स हो गया तो इसका मतलब है वो फॉल्स ही रहेगा, वो सोल्यूशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास 4 एंड 1। अब 4 को पुट किया x के अंदर और 1 को किसके अंदर पुट किया? y के अंदर, तो ये आ गया 2 एंड 4, 2 × 4 इज इक्वल टू 8 माइनस और ये 1 एज इट इज आ गया, 8 - 1 इज इक्वल टू 7। 7 इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या 7 5 से लेस है? नो। इसका मतलब है ये फॉल्स है। इसी तरह यहाँ पे x में 2 पुट किया, y में 1 पुट किया, तो 4 + 2 1 टाइम 2, 4 + 2 इज इक्वल टू 6, 6 इज ग्रेटर देन 2। यस, 6 ग्रेटर है 2 से, इसलिए हमारे पास ये ट्रू हो चुका है। और एक हमारे पास इसमें से नो वाला है सोल्यूशन, तो इसका मतलब है कि ये इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। थर्ड वन 2 एंड 0। हम चेक करते हैं 2 को पुट करते हैं x में और 0 को पुट करते हैं y में, तो 2 2 टाइम 4 माइनस 0 एज इट इज़ आ गया, 4 - 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज लेस देन 5 या 4 लेस है 5 से। x + 2y इज ग्रेटर देन 2, 2 प्लस यहाँ पे देखें y की जगह क्या आ गया है 0, 2 0 टाइम 0, तो यहाँ पे जस्ट 2 ही बचेगा, इसीलिए 2 इज ग्रेटर देन 2। क्या 2 ग्रेटर है 2 से? नो, क्योंकि 2 इक्वल है 2 के, तो यहाँ पे हमारे पास नो आ गया। इससे मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, एक फॉल्स हो गया इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। लास्ट वन है 3 एंड 2। अब यहाँ पे देखें 3 और 2 को हमने चेक करना है, तो 2x x की जगह 3 आ गया, माइनस y की जगह 2 आ गया, 3 2 टाइम 6 -2, 6 - 2 इज इक्वल टू 4। इज 4 लेस देन और इक्वल टू 5? यस, 4 is less than 5. x plus 2y is greater than 2. 3 plus 2 2 time 4. 4 plus 3 is equal to 7. Is 7 greater than 2? Yes, 7 2 से greater है। इसका मतलब है हमारे पास दोनों solution true आए हैं और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों inequalities का solution है यही है इसका 3 and 2। 3 and 2 is the solution of these inequalities। तो ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट सॉल्व हो चुका है और इससे हमें पता लगा कि जस्ट वन ही जो सोल्यूशन है 3 and 2 जिसको हमने चेक किया है वो इसका सोल्यूशन है दोनों इनइक्वालिटीज़ का। और स्टार्ट वाले में क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में 2 थे हमारे पास। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट होता है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी बताया है वही फॉलो करना है हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, इसलिए आपने उस वीडियो को वॉच करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो को वॉच करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को लाजमी देखना है ताकि आपको पहले से ही थोड़ी सी गाइडेंस हो जाए इसके हवाले से। यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही था। लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर भी करना है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।